महीने के अंत में जब सैलरी का हिसाब बनाते हो तो लगता है कि सब कुछ चला गया। रेंट, बिल्स, ग्रोसरीज और फिर भी मन में एक सवाल, कहाँ गया पैसा। हर महीने काम करके थोड़ा बहुत सेव करते हो, लेकिन क्या सिर्फ सेविंग से फ्यूचर सिक्योर होता है? इस वीडियो में हम बात करेंगे क्यों सिर्फ पैसे बचाना काफ़ी नहीं है और क्यों आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। हमें छोटी उम्र से सिखाया जाता है पैसे बचाओ, कल के लिए काम आएगा, बट ये आधा सच है। सेविंग मतलब पैसा सिर्फ एक जगह रुक जाता है, ना वो बढ़ता है ना इन्फ्लेशन से लड़ता है। ये सोच के समझो, अगर 100 रुपये आज की कीमत का है तो 10 साल बाद उसी 100 रुपये में आप आधा सामान भी नहीं खरीद पाओगे। आपको सैलरी में 10% का हाइक मिलता है, अच्छा लगता है, पर अगर इन्फ्लेशन 7% है तो असली ग्रोथ सिर्फ 3% होती है। इन्फ्लेशन एक इनविजिबल थीफ है, आपके पैसों की वैल्यू हर साल साइलेंटली घटा देता है। मतलब अगर आप 100 रुपये सेव करते हो तो 5 साल बाद वो 100 रुपये सिर्फ 70 रुपये जैसा काम करेगा। चलिए एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आप 20 ईयर्स तक हर महीने 20,000 रुपीज़ सेव करते हो बिना इन्वेस्ट किए तो टोटल होता है 48 लाख रुपीज़। पर अगर आप वही 20,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हो 12% एनुअल रिटर्न पे, तो वो बन सकता है 1.5 करोड़ रुपीज़ से ज़्यादा। ये मैजिक है कंपाउंडिंग का, जो पैसा पैसा बनाता है। आपके गोल्स क्या है? अपना घर, बच्चों की एजुकेशन, एक पीसफुल रिटायरमेंट, कार, वैकेशन या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। इन सब चीज़ों के लिए सेविंग काफ़ी नहीं, इन्वेस्टमेंट ही एक टूल है जो आपको इन गोल्स के करीब ले जाता है। आप सोच रहे होंगे इन्वेस्ट कहाँ करें? 4 मेन कैटेगरीज होती है। फर्स्ट, फिक्स्ड इनकम, जिसमें एफडी, पीपीएफ, बॉन्ड्स ये सब आते हैं। ये सेफ है बट लो रिटर्न। सेकंड, इक्विटी, जिसमें स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स आते हैं। ये हाई रिटर्न है लेकिन हाई रिस्क। थर्ड, रियल एस्टेट, जिसमें प्रॉपर्टी, रेंट इनकम आता है। फोर्थ, गोल्ड या फिर कमोडिटीज़, ये आपको इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हेज करने में मदद करते हैं। स्मार्ट इन्वेस्टर इन सब में बैलेंस बनाता है, जिसे कहते हैं एसेट एलोकेशन। स्टॉक मार्केट से लोग डरते हैं, पर हिस्ट्री देखी जाए तो इक्विटी ने लॉन्ग टर्म में सबसे ज़्यादा वेल्थ बनाई है। 1979 में सेंसेक्स था 100 रुपये के आसपास, आज वही 80,000 के ऊपर चला गया है। तो अगर किसी ने 10,000 रुपये भी इन्वेस्ट किए होते उस टाइम, आज वो करोड़पति होता। एफडीज़ और बॉन्ड्स सेफ है पर उनका रिटर्न कम होता है। रिटायर्ड लोगों के लिए एफडी सही है क्योंकि उन्हें रिस्क नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर आप यंग हो और सिर्फ एफडी में पैसा डालते हो तो आपका पैसा ग्रो नहीं करेगा, सिर्फ इन्फ्लेशन से फाइट करता रहेगा। आपकी एज के हिसाब से इन्वेस्टमेंट मिक्स बदलता है। 25 साल ज़्यादा इक्विटी, थोड़ा फिक्स्ड। 40 साल बैलेंस बिटवीन इक्विटी एंड डेप्थ। 60 साल ज़्यादा सेफ इंस्ट्रूमेंट्स। इसे कहते हैं गोल बेस्ड एसेट एलोकेशन। रिस्क को समझ के डिसीजन लो। 3 गलतियाँ जो लोग करते हैं। फर्स्ट, सिर्फ एफडी में पैसा डालना। सेकंड, बहुत लेट स्टार्ट करना। थर्ड, स्टॉक मार्केट से डरना और कभी सीखने की कोशिश ना करना। इन मिस्टेक से बचिए वरना रिग्रेट गारंटीड है। तो आज क्या सीखा हमने? सेविंग ज़रूरी है लेकिन इन्वेस्टमेंट और भी ज़रूरी है। इन्फ्लेशन को हराने के लिए इन्वेस्ट करना पड़ता है। अर्ली स्टार्ट इज़ इक्वल टू कंपाउंडिंग एंड कंपाउंडिंग इज़ इक्वल टू वेल्थ। हर गोल के लिए राइट इन्वेस्टमेंट चाहिए, आज नहीं तो कब। स्टार्ट स्मॉल, लर्न, इन्वेस्ट एंड लेट योर मनी वर्क फॉर यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक दोस्त के साथ शेयर करो जो अभी भी सिर्फ सेविंग्स पे टिका है। सब्सक्राइब करो स्टॉक सेतु चैनल को। बेल आइकन दबाना मत भूलना। नीचे कमेंट करके बताओ आपने इन्वेस्टमेंट शुरू किया है या प्लान कर रहे हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पैसा कमाओ, समझो और सही जगह इन्वेस्ट करो।